हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द प्रतिम रिव्यूज। और आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं परिंदा मूवी बाय विनोद चोपड़ा। 1989 के 2 घंटे 34 मिनट 2 आवर 34 मिनट्स की मूवी है। 3,600 लोगों ने इसको रेट कर करके 7.8 तक पहुंचा दिया है। डायरेक्टर है विनोद चोपड़ा, राइटर है विनोद चोपड़ा, इम्तियाज़ हुसैन, शिव कुमार सुब्रमण्यम, स्टार्स हैं जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर एंड नाना पाटेकर। A man's friend, a police officer, is assassinated by gangsters in broad daylight. He discovers that his elder brother works in the same gang and decides to avenge his friend's death by infiltrating the gang. काफ़ी ज़्यादा आप कुछ बता दिया है इसमें, इतना तो नहीं बताना चाहिए था। पर चलिए बात करते हैं मूवी की। राम लखन की जोड़ी अगेन। राम लखन मूवी मैंने बहुत पहले देखी थी, छोटा था, मम्मी ने दिखाई थी, टीवी पे आ रही थी। इसके अलावा बहुत दिनों बाद मैंने देखी और ये हॉल में लगी थी। अगर आप लोगों को नहीं पता तो अभी विनोद चोपड़ा साहब का बर्थडे था एंड उनकी नई मूवी भी आई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका भी रिव्यू मैंने कर रखा है, तो मैं डाल दूंगा, देख लेना अपने हिसाब से। मैं उसकी बात कर रहा हूँ 12th फेल की। तो ये वन ऑफ दोज, उनकी जो ऑल टाइम हिट मूवीज़ हैं वो सारी थिएटर में लगी थी, तो वो लोग जा रहे थे एक एक करके देखने के लिए। तो अगर आपको देखना था तब तो सॉरी लेट हो गया, काफ़ी लेट रिव्यू आया होगा। बात करते हैं फटाफट सेक्शंस में। एक्टिंग की बात करें स्पेशली तो एक्टर्स की बात करते हैं। अनिल कपूर, जवान अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, जवान जैकी श्रॉफ, बहुत मज़ा आ रहा था। माधुरी दीक्षित, ओ हो भाई, एकदम करिश्मा ही अलग, जवानी का जोश ही अलग, मज़ा ही आ गया। पूरी मूवी में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अनिल कपूर है, जिसके आधार पे पूरी मूवी है, उसके अराउंड घूमती है। अनिल कपूर मेन लीड हैं और उनका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है कि कैसे एक इनोसेंस, और वो आई थिंक बहुत कॉमन थीम था पहले की मूवीज़ में कि एक इनोसेंट कैरेक्टर, उससे बहुत कुछ हो जाता है। शोला और शबनम वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स हैं कि इतना कुछ हो जाता है साथ में कि फिर वो कैसे हो जाते हैं मूवी के एंड में। अनिल कपूर कुछ ज़्यादा ही बाल के साथ और अरे कहना क्या चाहते हो वाले अंकल जी भी हैं हमारे। अच्युत पोद्दार साहब की बात कर रहा हूँ मैं, वही। अरे कहना क्या चाहते हो। और ये पता नहीं था, ये जो ऑल टाइम जो चलते आ रहे हैं जोक्स, ये इस मूवी में से निकले हैं। मतलब एक वो नाना पाटेकर की और एक अनिल कपूर, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है वाला, ये दोनों इसी मूवी से निकला। तो ये काफ़ी, यार जैकी श्रॉफ कितना टाइगर श्रॉफ जैसे दिखते हैं इस मूवी में। अभी मूवी देखो, आंखें देखो, फेस स्ट्रक्चर देखो, एकदम टाइगर श्रॉफ लगे हैं। टाइगर श्रॉफ इन पैरेलल यूनिवर्स। तकिया कलाम का फैशन था, एक सेंटेंस एक्स्ट्रा बोलते ही देख। तो वो मूवी देखा है, वो मीम जो चलता है गन्ना चूस के, वैसे इसमें भी कुछ तकिया कलाम चलते थे। फनी लगता है, थोड़ा फेक लगता है, बट मतलब हम जाने देते हैं कि कोई बात नहीं। हर चीज़ को एलिवेट करके, जैसे मैंने बोला था पिछले कुछ रिव्यूज़ में भी कि पुरानी मूवीज़ में थिएट्रिकल एक्टिंग काफ़ी रहती है, तो हर चीज़ को एलिवेट करके बोलते हैं और ऐसे बोलते हैं जैसे ऑडियंस को सुना रहे हैं। कैमरा एक्टिंग काफ़ी कम ही कर पाते थे, कुछ ही एक्टर्स कर पाते थे, वो करने की ज़रूरत भी नहीं होती थी। वो समय ही ऐसा था, हर चीज़ को अलाउड बोलना पड़ता था। जैसे मैंने गोविंदा सर का इंटरव्यू भी देख रहा था, उसमें वो भी बता रहे थे कि जैसे अभी ये पेन उठा रहे हो तो यानी कि अरे ये पेन है, अरे ये देखो पेन है, ऐसा वाला। कुछ जो चीज़ें जो मुझे बॉदर कर रही थी मूवी में वो थी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर ऑफ नाना पाटेकर। वो मेरे लिए वन ऑफ दोज अट्रैक्शन थे मूवी में। उनका इतना अच्छा रोल नहीं था, मतलब अच्छा इंसान नहीं था मूवी में, बट उनको जब भी स्क्रीन पे थे तो बहुत देख के मज़ा आ रहा था। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग हिम टू बी मोर प्रेजेंट, बट वो उतना थे नहीं जितना मैंने उम्मीद रखी थी। बहुत सडन कट्स आते थे यार पहले की मूवी में, जो कि मुझे थोड़ा बॉदर करता था कि एक सीन ख़त्म हुआ है, गाना चलते हैं, गाना बंद, अचानक से नेक्स्ट सीन शुरू हो जाता है, तो वो मुझे थोड़ा बॉदर करता था। ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं, बट ये पर्टिकुलर मूवी के ड्रॉबैक्स नहीं है, ये उस एरा के ही ड्रॉबैक्स हैं। तो अब वो आप सोच के गए थे तो क्या कर सकते हैं। नाना पाटेकर साहब की एक्टिंग के साथ ही जो उनका बीजीएम चलता था, धूम धूम तो किस तरह से था, मैं एकदम एक्जैक्टली कैसे ही बताऊँ। जब भी उनका ट्रॉमा आता था वो वाला बीजीएम चलने लगता था, वो बहुत अच्छा। बीजीएम से हम आते हैं साउंड पे, बहुत बेहतरीन थ्रू आउट द मूवी का साउंड डिज़ाइन था। जब भी कोई चीज़ फील करनी होती थी तो साउंड वाज हेल्पिंग अस थ्रू ऑल दोज इमोशंस। और गाने तो हाईलाइट है भाई इस मूवी के गाने अभी तक लोग गुनगुनाते हैं। मोस्टली इस मूवी में गाने आशा भोसले एंड सुरेश वाडकर साहब के द्वारा गाए गए हैं। और तुमसे मिलके वाला गाना मुझे नहीं पता, तुमसे मिलके, मज़ा आया देख के। मैं सही में मैं रिसर्च करके नहीं जाता था मूवी देखने, जानबूझ के कि आई वॉन्ट द मूवी टू सरप्राइज मी, कि जो गाने हमारे घर में बजते आ रहे हैं सालों से, क्या वो इसी मूवी के हैं या किसी और मूवी के हैं। मेरे साथ बहुत बार 1940 लव स्टोरी में भी हुआ, परिंदा में भी हुआ। लॉट ऑफ टॉप शॉट्स सिनेमाटोग्राफी में आप देखें तो उतना कॉमन है नहीं उस एरा का, जितना मुझे पता है कि, पर इस मूवी में ये बहुत अच्छी चॉइस थी और बहुत मज़ा आया।
फाइनली विच वी कम टू द क्लाइमैक्स और बिल्डअप बहुत अच्छा था क्लाइमैक्स. वी वर एक्सपेक्टिंग समथिंग ऑफ सॉर्ट्स टू हैपन और मुझे नहीं पता था कि इतना ब्रेव होगा वो, क्योंकि अब ये बहुत पूरा पहले आ चुकी तो स्पॉइलर ही है, तो मुझे पता नहीं था कि ऐसे मार देंगे अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित को जाके. और मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था मेरे लिए, पता नहीं बहुत अटैचमेंट हो गई थी थ्रू द मूवी. पहले बड़ी भी होती थी मूवी तो ऐसा लगता काफ़ी समय बिता लिया इन लोगों के साथ. और नाना पाटेकर साहब ने क्या बखूबी निभाया. आई वॉज हेटिंग हिम टुवर्ड द एंड ऑफ द मूवी विच इज़ वेरी गुड थिंग. वो सर्सी लैनिस्टर का एग्जाम्पल आता गेम ऑफ थ्रोन्स. अगर आप हेट करते हो सर्सी को तो मतलब बहुत प्यारी एक्टिंग की है सर्सी ने, लीना हेडली की. और या बहुत इम्पैक्टफुल एंडिंग. इवन द क्लाइमैक्स जब नाना पाटेकर से वो पूरा होता हा आग वाला, बहुत इम्पैक्टफुल यार. मतलब बहुत दिनों बाद मैंने इतनी ब्रेव पिक्चर देखी और व्हेन आई सॉ दिस तब मुझे पता चला क्यों ये कल्ट क्लासिक है और लोग जानते हैं, इतनी ज़्यादा बात करते हैं हाउ इट शेप्ड द मूवीज विच केम आफ्टर परिंदा. तो या दिस इज़ अबाउट इट. आप देखो, अब बताओ कैसी लगी आपको ये रिव्यू, कैसी लगी मूवी. अगर आपने बहुत पहले देखी है, अब आप कैसे इसको देखते हो. I know I have watched it for the first time in this year, so yeah.